और इसके बाद भी कुछ आपको समझने में रह जाता है तो आप मुझे बेझिझक, चाहे तो बड़ा भाई माने, छोटा भाई माने, दोस्त माने, कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सिलेबस को सही तरीके से समझें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसको 3 पॉइंट में बाँटें। इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं जिसमें जिस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, मीडियम टॉपिक जिन्हें प्रैक्टिस के साथ मजबूत किया जा सकता है, और तीसरा बिग टॉपिक जो बहुत लेंथी होते हैं, क्योंकि पढ़ना तो उन्हें भी है। तो इन 3 टॉपिक में, इन 3 पार्ट में अपने सिलेबस को बाँट लें। सेकंड, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या हो सकता है? पढ़ाई करने का सही तरीका आप 3 स्टेप में बदल सकते हैं। पहला, आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें। सेकंड स्टेप क्या हो सकता है? आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। थर्ड स्टेप, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें। आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि देखो, किसी भी चैप्टर को केवल याद करने की कोशिश मत कीजिए, पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। डायरेक्ट ही याद करना, रटना शुरू कर दें, ये चीज़ गलत है। उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। सेकंड स्टेप है हमारा, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और के नोट्स पर डिपेंड मत होइए। मैंने आजकल कल्चर देखा है कि बहुत सारे बच्चे परचेज कर लेते हैं नोट्स। नहीं भाई, ये आपके ही काम आएंगे। समझने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हो सकें बनाने की कोशिश करो। थर्ड स्टेप है हमारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डेली स्टडी प्लान मैंने आपको बता ही दिया है कि आप अपने पूरे दिन को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सुबह का समय, जिसमें नए और कठिन टॉपिक को आप कवर करने की कोशिश करें, और जब दोपहर का समय आएगा तो उसमें प्रैक्टिस और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर सकें। शाम का समय पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइज करें, और रात को अगले दिन का टारगेट जरूर बनाएं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात कर लें तो 30 डेज सिलेबस कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने बात की। तो आपको 30 दिन को 10-10 दिन में बांटना है। और पहले 10 दिन में क्या करना है? आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करने हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, शॉर्ट नोट्स तैयार करें। ये पहले 10 दिन में करें। आप इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये 3 चीज़ें आप पहले 10 दिन में करें। उसके बाद क्या करना है आपको? अगले 10 दिन में क्या करना है आपको? अगले 10 दिन में नोट्स जो बनाए हैं उनका रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें, और वीक टॉपिक को मजबूत करें। अगले 10 दिन में क्या क्या करना है आपको? जो PYQ हैं उनको करना है, और आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, और अपनी गलतियों को सुधारना है। ये 3 चीज़ें आपको अगले 10 दिन में। अब लास्ट के अंतिम 10 दिन में क्या करना है? लास्ट के दिनों में क्या करना है? आपको नोट्स रिवीजन करने हैं। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करना है, और मॉक टेस्ट देने हैं,